जब हम किसी रोड पर चलते हैं और रोड जो है किसी हाईवे को कनेक्ट करती है, जब पर एक मोड़ आता है तो उस मोड़ पे जहाँ पर रोड का घुमाव होता है, जहाँ रोड घूमती है, दिशा चेंज करती है, वहाँ पर रोड का जो घुमाव होता है वो रैंडम 90 डिग्री पर नहीं होता है, बल्कि उसका शेप कुछ कर्व रखा जाता है, जस्ट लाइक अ कर्व ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ऐसा क्यों किया जाता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई कार एक सीधी रोड पर चल रही होती है, ये मान लीजिए आपका स्ट्रेट रोड है और इसका डायरेक्शन चेंज होना है, तो जो डायरेक्शन चेंज होता है रोड का, वो 90 डिग्री पर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बल्कि उसका चेंज जहाँ से चेंज होना है वो एक आर्क के फॉर्म में इसका चेंज इन डायरेक्शन रखा जाता है, यानी रोड का शेप कुछ इस ढंग से हो जाता है और फिर रोड बाद में सीधी हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है जो एक सर्टेन वेलोसिटी से इस रोड पे चल रही है। इसकी वेलोसिटी अगर हम v मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, तो जब रोड से आगे जब ये कार चलती है, तो जैसे ही इसका ये मोड़ शुरू होता है, जहाँ पर इसका रास्ता शुरू होता है चेंज होना, तो हम देखेंगे कि इससे पहले रोड का शेप एकदम स्ट्रेट रहता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इस पर एक शेप, रोड का जो शेप है यह स्ट्रेट ना होकर, रैंडम ना होकर, यह सर्कुलर पाथ की तरह होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि कार चल रही है और जब से ही कार ये इस कर्व पाथ पर घूमेगी, उस समय में इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रह जाता है, इसका मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ हो जाता है। और कर्व्ड कैसा होता है? यह कर्व एक सर्कुलर पाथ की तरह होता है। तो जैसे ही कार यहाँ पर पहुँचती है, उस वक्त इस कार में एक जनरल टेंडेंसी होती है, अगर हम कार की स्पीड एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा रखते हैं, यहाँ कार पहुँची और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इस वैल्यू से ज़्यादा रखते हैं, तो इसमें आउटसाइड स्कीड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस स्कीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पर इस कार के स्कीडिंग की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट इधर की तरफ हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो फोर्स नहीं यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाता है, तब कार का मोशन सर्कुलर न होकर कार का मोशन इस पाथ पर सेफ नहीं रह जाता है और कार आउटसाइड में स्कीड कर सकती है। तो यहाँ पर जब हम मोशन देखते हैं, जैसे ही ये पाथ सर्कुलर होता है और कार को आपको सेफ ले जाना है, तो कार का मोशन भी मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले इस कार्व्ड पाथ पे जहाँ पर गाड़ी का मुड़ाव शुरू होता है, जहाँ पर गाड़ी मुड़ना शुरू होती है, वहाँ पर अगर हम इस सर्कुलर पाथ का ये पॉइंट सेंटर मान लेते हैं, तो इसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रोड्यूस नहीं होता है, उस समय में यहाँ पर मोशन सर्कुलर नहीं होगा, जो कि यहाँ पर ज़रूरी होता है सेफ मूवमेंट के लिए, और गाड़ी स्किड कर जाती है। तो हम ये देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार पे कहाँ से मिलता है। इसके लिए हम कार का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस कार के सेफ मोशन के लिए ज़रूरी है, वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रोवाइड होता है। इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं।
ये कार है, जब ये रोड पर मूव करती है सेफली, तो इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट दैट इज इक्वल टू mg। दूसरा फोर्स कौन सा है? क्योंकि ये कार के टायर्स सारे के सारे रोड के कांटेक्ट में हैं, तो रोड और टायर्स के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। बॉडी कार पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? कार पे सारे टायर्स का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो इस पे सारे नॉर्मल रिएक्शंस का वैल्यू वर्टिकली अपवर्ड और टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर? n के बराबर काम करेगा। ये दो फोर्सेज हो गए। तीसरा क्या है कि कार में हॉरिजेंटली आउटवर्ड अगर हम इसको सेफली मूव चाहते हैं कराना, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देनी है हमें v मैक्स, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं देनी है। तो यहाँ पर स्कीडिंग की चांसेस बने होते हैं। इस स्कीडिंग को रोकने के लिए इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना चाहिए, और ये फोर्स जब तक काम नहीं करेगा तब तक इसकी स्कीडिंग की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उस कर्व पाथ के सेंटर की तरफ लगना चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होगा? तो यहाँ पे स्कीडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना चाहिए, और इस फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा? तो वहाँ पर कार रोड पर मूव कर रही है, तो रोड और कार के पहियों के बीच में स्कीडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि इसकी स्कीडिंग की प्रोबेबिलिटी आउटसाइड में बनती है, तो इसलिए इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करना चाहिए जो कि स्कीडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उस स्कीडिंग की प्रोबेबिलिटी के कारण यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, जहाँ पर ये इसको क्या करेगा? ये फोर्स उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यह फ्रिक्शनल फोर्स उस कार को रोकने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कार को सेफ मूवमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? पहला, फॉर सेफ मूवमेंट, सेफ मूवमेंट के लिए यहाँ पर mg का वैल्यू इस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू अगर mg से ज़्यादा होता है, तो इस पर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और कार चलते हुए ऊपर की तरफ रोड से उठ जाएगी, जंप कर जाएगी। जाएगी, लेकिन ऐसा हमें नहीं चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? क्योंकि इस कार में आउटर साइड में मोशन की टेंडेंसी रहती है, तो उस टेंडेंसी को रोकने के लिए टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करना चाहिए, और वो फोर्स होगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स ही इस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज कार का सेफ मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि कार में इस कर्व्ड पार्ट के आउटर साइड में स्कीडिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इसकी मोशन के अपोजिट एक हमें फोर्स काम करना चाहिए, और ये फोर्स होगा कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यही फ्रिक्शनल फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए? इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका वैल्यू हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर जो लगेगा वो होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी का वैल्यू, यानी कि इसका स्पीड का x²
चूँकि इससे वी मैक्स से ज़्यादा हम स्पीड से ले जाते हैं तो कार में स्कीडिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स रख रहे हैं, उस वक्त इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा एम वी मैक्स एक्स स्क्वायर बाई आर, और ये मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? दिस एम वी मैक्स बाई आर ये बराबर होना चाहिए किसके? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कॉफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एक सर्टेन वैल्यू होगा जो कि कार के टायर्स और रोड के कंस्ट्रक्शन के अनुसार फिक्स हो जाता है। नॉर्मल ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं एम वी मैक्स एक्स स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? अभी हम लोग ने देखा है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो हम देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इस कंडीशन में mg के बराबर होना चाहिए। अब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं, तो दिस n इज इक्वल टू हाउ मच? दिस n इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए दिस m शुड बी कैंसिल्ड आउट। सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड फॉर सेफ राइडिंग? कार के सेफ राइडिंग के लिए जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, दैट इज वी मैक्स एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस आर जी, दैट इज वी मैक्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा? अंडर रूट म्यू एस आर जी। इससे ज़्यादा अगर हम स्पीड रखेंगे इस कर्व्ड पाथ पर तो हमारी गाड़ी सेफली मूव नहीं करेगी। तो दैट इज द मैक्सिमम स्पीड विच इज़ पॉसिबल। इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम स्पीड नहीं रख सकते हैं। अब आप जब रोड पे चलेंगे तो आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देता है। क्या साइन बोर्ड रहेगा? मैक्सिमम स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट, अगर स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब हो गया कि उस कर्व पाथ पर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रखेंगे तो कार में आउटसाइड में स्कीडिंग हो जाएगी और हमारी राइडिंग सेफ नहीं होगी। तो हमें इसका ख्याल रखना है।